मेरा नाम वर्षा है और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही चर्चा में भी रहा है कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर के किसी भी व्यक्ति को अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके अरेस्ट कर सकता है कि नहीं। आपने देखा होगा, बहुत चर्चा में रहा है ये टॉपिक, न्यूज में रहा है ये टॉपिक। तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को सीआरपीसी के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और सीआरपीसी का सेक्शन 41 किसी भी पुलिस ऑफिसर को एम्पावर करता है किसी भी व्यक्ति को एंड द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, प्रोवाइडेड कि वो अक्यूज एक ऐसा ऑफेंस किया हो जिसमें कि पुलिस ऑफिसर के पास इस तरह के पावर उनके पास आ जाते हैं। नेचर ऑफ द ऑफेंस पे डिपेंड करता है। सेक्शन 48 वहीं पे पुलिस ऑफिसर को एम्पावर करता है किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट करना। किसी भी, अगर बिना वारंट के वो एम्पावर है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, तो वो किसी भी प्लेस में उसको परस्यू करके, इन एनी प्लेस इन इंडिया द पुलिस ऑफिसर कैन परस्यू एंड अरेस्ट दैट पर्सन। वहीं पे पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 78 to 81 एम्पावर करता है सीआरपीसी का कि पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट कर सकता है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके। मतलब कि ये कहीं ना कहीं इंटरस्टेट अरेस्ट की बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, एज अ जनरल रूल इंटरस्टेट इज नॉट परमिसिबल। अब ये समझना पड़ेगा कि what is an interstate arrest and why it is not permissible. Interstate is a concept under which the police officer of one state cannot arrest or interrogate the accused in any state outside his jurisdiction. मतलब एक पुलिस ऑफिसर अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता, इंट्रोगेट नहीं कर सकता। हाउएवर, अगर अरेस्ट करना है उसको अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके, तो पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट द लोकल पुलिस ऑफ दैट स्टेट फॉर कॉपरेशन एंड असिस्टेंस, राइट। अब एंड ओनली द लोकल पुलिस, सिर्फ लोकल पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है और मजिस्ट्रेट के सामने उस अभियुक्त को प्रोड्यूस कर सकती है। और अब जो पुलिस अरेस्ट करने गई है अपने जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में, वो अक्यूज की कस्टडी तब लेगा जब मजिस्ट्रेट उसको ट्रांजिट वारंट इशू करेगा। मतलब when the magistrate will issue a transit warrant, then only the accused is given up the custody of the that particular accused to the police of that state. सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही रीसेंट केस है 2019 का, संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस फ्रेम किया है रिगार्डिंग द इंटरस्टेट अरेस्ट। अब जो गाइडलाइन नंबर 1 है वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर मस्ट टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर एंड दैट इज अ रिटन परमिशन बिफोर गोइंग द आउटसाइड जुरिस्डिक्शन फॉर डूइंग एनी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन। अगर मैटर अर्जेंट है तो फोन पे भी परमिशन पुलिस ऑफिसर ले सकता है। दूसरा, इन द केसेस जहां पे कि पुलिस को ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन जाके, तो वो जरूर उस फैक्ट को, उस रीजन को लिखे कि क्यों अरेस्ट नेसेसरी है। जनरल रूल ये है कि पुलिस जब भी दूसरे स्टेट में जाएगी, वो मजिस्ट्रेट से, मतलब एरिया मजिस्ट्रेट से जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस मामले का, उससे अरेस्ट वारंट इशू या सर्च वारंट इशू करा के तभी जाएगी। लेकिन he can arrest an accused even without obtaining the warrant in the cases of emergency, और उसको ये बताना पड़ेगा, रिटन में बताना पड़ेगा क्या कंपेलिंग रीजन था जो मुझे दूसरे स्टेट में विजिट करना पड़ा विदाउट गेटिंग एन अरेस्ट और सर्च वारंट। अब बिफोर विजिटिंग द अनदर स्टेट द पुलिस ऑफिसर मस्ट कॉन्टैक्ट द लोकल पुलिस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोकल पुलिस से कॉन्टैक्ट करें जिसके की जुरिस्डिक्शन में हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। और जब पुलिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, तो वो जितने भी, मान लीजिए किसी स्टेट में कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो उस स्टेट में उस एफआईआर को ट्रांसलेट करा के ले जाए जो उस स्टेट की लैंग्वेज है। मतलब विजिटिंग स्टेट की लैंग्वेज के में जाने के लिए, वो अगर उसके स्टेट का कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है तो उस स्टेट की लैंग्वेज में आपको एफआईआर की या अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन आपको ट्रांसलेट करा के ले जाना पड़ेगा। आफ्टर सर्चिंग रीचिंग टू द डेस्टिनेशन, मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर जगह जाना था, मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूं, तो पुलिस ऑफिसर मस्ट टेक एन असिस्टेंस एंड कॉपरेशन फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन। और लीगल असिस्टेंस के लिए एसएचओ को इन्फॉर्म करे कि मुझे ये लीगल असिस्टेंस चाहिए और एसएचओ विल बी प्रोवाइडिंग दैट लीगल असिस्टेंट। जब भी पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट कर रहा है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, तब भी उसको जो कंप्लायंस है सेक्शन 41A, B, 50, 51 का कंप्लायंस पूरा करना पड़ेगा, कीपिंग इन द व्यू द गाइडलाइंस दैट इज गिवन अंडर सेक्शन इन द वेरी फेमस केस ऑफ DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इसमें एक बात और आती है ट्रांजिट रिमांड की। तो ट्रांजिट रिमांड मस्ट बी ऑफ
obtain after producing the arrestee in front of the magistrate, nearest magistrate. जहां से आपने another state से अगर आपने अरेस्ट करा है किसी अक्यूज को और आपको ट्रांजिट रिमांड चाहिए, तो वहां बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के वो ट्रांजिट रिमांड आपको नहीं मिलेगा. और ट्रांजिट रिमांड जो आपको लेना है, arrestee must be produced in front of the magistrate within 24 hours. So this is all about the guidelines for doing the arrest and investigation outside the jurisdiction. Hope this video will help you. Thank you for watching this video.